बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने पढ़ना है लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये लॉगरिथम के जो डिफरेंट लॉज हैं, किस तरह से होते हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ हम आज देखते हैं। तो जो लॉगरिथम का सबसे पहला लॉ है वो ये है log a m n इक्वल्स log a m प्लस log a n। यानी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके साथ लॉग है तो हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, उन दोनों का लॉग अलग अलग करके। नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। तो अभी हम शुरू करते हैं कि ये हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये एक नंबर है log 8, ठीक है। अब हम वैसे भी log 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 into 2 लिख सकते हैं ना। तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स पे हम लॉग अलग अलग कर सकते हैं विद एडिशन साइन बिटवीन दैम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log 4 प्लस log 2। इस तरह से हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब जो इसका सेकंड लॉ है वो ये है कि log a m by n इक्वल्स log a m माइनस log a n। यानी कि अगर जो लॉग दो नंबर्स की डिवीजन के साथ है, इनके फ्रैक्शन के साथ है, तो उसमें भी हम दोनों पे अलग अलग कर सकते हैं विद माइनस साइन। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है log 8 by 7, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि log 8 माइनस log 7। अब जो इसका तीसरा लॉ है वो ये है log a m पावर n इक्वल्स n log m। यानी कि अगर किसी नंबर अपनी पावर के साथ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और उसके साथ अगर हम लॉग लगा रहे हैं तो फिर हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है और लॉग और जो बेस होती है वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल log a 2 पावर 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो 3 है वो शुरू में आ जाएगा, तो 3 log a 2, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ लॉ है वो ये है log a m log m n इक्वल्स log a n। यानी कि अगर हमारे पास दो लॉग हैं तो इस लॉग की बेस क्या है, a है, और इस लॉग की बेस क्या है, m है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, log a n के। अब फॉर एग्जाम्पल log a 7 log 7 2, तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, log a n है तो n क्या था, 2, तो ये इक्वल हो जाएगा log a 2 के। अभी हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि इसको हमने सिर्फ एक सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें 2 log 3, यानी कि ये लॉ नंबर 3 यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अब जब पावर यहाँ पे होती है इसको हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ पे आती होती है उसको हम वापस पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर, प्लस ये भी पावर ही यहाँ पे आई होती है तो इसको हम वापस पावर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 2 पावर 4 माइनस 3 इसी तरह से रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर इज 9 प्लस log 2 पावर 4 इज 16 माइनस 3। अभी क्या हो जाएगा, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log mn के। तो ये हो जाएगा log mn 9 इंटू 16 माइनस 3। इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9 6 are 54, 9 1 is 9, 10 11 12 13 14। तो ये हो जाएगा log 144 माइनस 3। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और हमने इसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले इस तरफ के लॉग्स को हम सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये इसी तरह से रहेगा √3 2। अब अगर देखें तो ये नेगेटिव है, तो इट मीन्स यहाँ पे डिवीजन वाला लॉ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log 3 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब 2 4s are 8, 5 4s are 20, तो ये हो जाएगा log √3a इक्वल्स log √3 20। तो इट मीन्स कि a की वैल्यू क्या है, 20 है। क्योंकि दोनों तरफ log है तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले सकते हैं। तो जैसे ही हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये दोनों लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस तरह का है कि log 2 3 log 3 4 log 4 5
log 5 6, log 6 7 एंड log 7 8। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे बेस है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे बेस, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे बेस है, और इसी तरह से यहाँ तक चलता आ रहा है। तो हमारे पास लॉ नंबर 4 क्या था कि log am log mn इक्वल्स log an, यानी कि जो सबसे पहले वाली की बेस होती है तो ये हो जाएगा log 2, और जो सबसे आखिरी वाला नंबर होता है 8 तो ये हो जाएगा 8, log बेस 2 8। अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि log a y इक्वल्स अगर x है तो ये कब होगा, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में करें तो क्या हो जाएगा a पावर x इक्वल्स y। तो लेट हम ये कहते हैं कि log 2 8 इज इक्वल्स टू x, तो ये इस फॉर्म में अगर जाएगा एक्सपोनेंशियल में तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 पावर x इक्वल्स 8। अभी हम ये जानते हैं कि हम 8 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 2 पावर x इक्वल्स 2 पावर 3, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3, यानी कि log 2 8 इज इक्वल्स टू 3। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।